पिछले एपिसोड में I talked about the origins of Godzilla in brief, including me talking about the fact how much I admire Godzilla, which I'll try my best not to do that today. And I guarantee कि इस वीडियो के एंड में you will be aware about Godzilla enough कि तुम अपने सामने वाले ignorant दोस्त को चढ़ा पाओगे अपनी Godzilla की origin story flex करके. So in this episode we will discuss and talk about the origins of Godzilla, from the birth of Godzilla to a god जिसको आज की डेट में लोग worship करते हैं. So, without any further ado, let's begin with the video. So, let's start with the very first movie जो कि 1954 में रिलीज हुई थी. The very first Godzilla movie. The first movie that was released was called Gojira 1954. जापान में Godzilla को कभी Godzilla नहीं बुलाया गया. In fact, Godzilla को ओरिजिनली गोजिरा बुलाया जाता था, जो कि नाम जापानीज प्रोड्यूसर्स ने खुद रखा था. उन्होंने कहा कि गोजिरा का नाम दो एनिमल्स को मिलाकर बना है, एक गोरिल्ला और एक व्हेल. गोरिल्ला को जापानीज में गुरीरा बोलते हैं और एक व्हेल को कुजीरा बोलते हैं. गोरिल्ला उसकी क्लेवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता था और एक व्हेल उसके बड़े साइज और उसके एक्वेटिक लाइफस्टाइल को. गोजिरा 1954 was, to be honest, a very dark and depressing film. Unlike the future movies जो कि टोहो ने प्रोड्यूस करी थी. He was 164 feet in height and had the ability to blow out atomic breath from his mouth. Initially, उसकी एटॉमिक ब्रेथ वाइट होती थी, बट इन द लेटर मूवीज वो ब्लू हो जाती है. स्पेसिफिकली इन 1962 आफ्टर किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला. 1954 मूवी में गॉडजिला को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाया गया था. रादर ही इज सीन एज अ मेटाफर फॉर द सफरिंग जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट की डिस्ट्रक्शन की वजह से हुई थी इन 1945. वो पूरी मूवी एक्चुअली गॉडजिला पे इतना फोकस भी नहीं करी थी जितना उन लोगों पे करी जो कि गॉडजिला के डिस्ट्रक्शन की वजह से सफर कर रहे थे. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट इवन अ गॉडजिला मूवी. इट फेल्ट लाइक ये मूवी जापान के पास्ट की सफरिंग को पोर्ट्रे कर रही है. गोजिरा द क्रिएचर वॉज प्लेड बाय अ मैन इन अ रबर सूट बिकॉज टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुई थी एंड देयर वाज नो सच थिंग एज CGI और VFX. इन फैक्ट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि एक इंसान को कॉस्ट्यूम पहनाकर उससे एक्ट करने को बोला गया है. Most of the film directors use stop motion for their movies. सबसे पहला रबर सूट पहनाया गया था हारुओ नाकाजिमा को. 私は初代ゴジラをやった中島春夫です。 और उनके लिए वो बहुत मुश्किल काम था, as वो जब भी वो रबर सूट पहनते थे 3 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाते थे. Although बाकी मूवीज की तरह गॉडजिला भी स्टॉप मोशन यूज कर सकती थी, बट वो प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता, जो कि ऑलरेडी अपने टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी कहलाई हुई थी. The 1954 film marked the history for the birth of a legend, a mythological creature, the king of the monsters, Gojira. 1954 मूवी ने गॉडजिला के रोर को भी एक जन्म दिया, which was made by Akira Ifukube. और उन्होंने साथ ही साथ वो गॉडजिला की क्लासिक थीम को भी प्रोड्यूस किया. एक 1954 मूवी के बाद ही गोजिरा मूवी का एक सीक्वल आया जो कि अमेरिकनाइज्ड वर्जन था उसी सेम मूवी का. और उस अमेरिकन वर्जन में उन्होंने काफी एलिमेंट्स हटा के कहीं और जोड़ दिए, which was the reason why कि उस मूवी का इम्पैक्ट 1954 वाले से बहुत कम था. So after the original Godzilla movie, let me just move on to the evolution of Godzilla. The world of Godzilla is quite big and the movies are divided between eras with different versions of the creature. Number 1, the Showa era.
from 1954 to 1975. यह एरा एक जापानीज एम्परर के नाम के बाद बना है एंड द मूवीज विद इन द एरा आर कंसिडर्ड टू बी इन द शोवा एरा. There were about 15 movies within the Showa era in total. उन 2 मूवीज के बाद ही गॉडजिला इतना फेमस हो गया कि उन्होंने एक मूवी ही बना दी कॉल्ड किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला इन 1962. And unfortunately Kong won because Godzilla was seen as a bad guy in the movie. But just to let you know that the upcoming movie, which is Godzilla vs Kong 2020, neither of them are the bad guys, which makes it even more interesting to see कि फाइट में कौन जीतता है. नई मूवीज के आने के बाद से ही टोहो ने गॉडजिला के अलावा भी और नए नए मॉन्स्टर्स क्रिएट करे such as Rodan, Mothra and King Ghidorah, जो कि लेटेस्ट किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी दिख सकते हैं. That is why these people got so excited while watching the trailer for the King of the Monsters movie. It is because वो Godzilla के iconic characters बन चुके हैं and people religiously love them since back in the day. Oh, you don't know. Wow. If it's not your thing, it's fine. Go away. It's fine. Go away. Okay? Yo. And for an American film to Yes. be so clearly loving about it, for an American film to even touch Rodan, Mothra, and Ghidorah, Yeah. for them Wow. to even think about it, to see another American get it, Yeah. because we don't know too many people who like this genre. No. We don't know a lot of people. शोवा एरा 1975 तक लास्ट किया था और फिर 10 साल तक गॉडजिला की कोई भी मूवी नहीं आई थी. फिर उसके बाद आता है नंबर 2 द हेसे एरा फ्रॉम 1984 टू 1995 और ये नाम भी एक जापानीज एम्परर के नाम पे ही पड़ा है. और शोवा एरा की मूवीज जितनी ही फनी और मजेदार और गूफी थी, हेसे की मूवीज उतनी ही सीरियस और डार्क थी. इस एरा में भी कुछ नए मॉन्स्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था सच एज बायोलैंटे एंड डिस्ट्रॉयर. लेकिन इस नेक्स्ट मूवी ने सब कुछ चेंज कर दिया. नंबर 3 द ट्राई स्टार एरा. ऑब्वियसली जैसे गॉडजिला की मूवीज बनती गई, गॉडजिला की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और हॉलीवुड की अटेंशन भी उसको मिलती गई. सो द अमेरिकन फिल्म कंपनी द ट्राई स्टार प्रोडक्शंस ने टोहो से फिल्म के राइट्स खरीदे और इतने साल काम करने के बाद ये बनाया. It was so bad that the fans do not even consider the design as a Godzilla at all. उनको वो डिजाइन इतना खराब लगा कि उसको वो कभी गॉडजिला बुलाते भी नहीं हैं. They just call him Zilla, क्योंकि वो गॉडजिला क्या गॉडजिला से क्लोज तक नहीं दिखता था. And he had no atomic breath at all. Fun fact, उन्होंने इस मूवी का सीक्वल भी बनाने का सोच रखा था, लेकिन इतने भयंकर क्रिटिसिज्म के बाद they eventually had to cancel. Well, as much as I'd like to criticize the movie, I cannot deny the fact that this was the only movie which brought Godzilla to the mainstream. Because of this movie, people across the world now know about Godzilla, irrespective of how he looked. In fact, मेरे फ्रेंड्स को गॉडजिला के बारे में भी इस 1998 मूवी से पता चला था. And I am glad that this movie exists, because अगर ये मूवी नहीं होती तो लेजेंडरी एक खूबसूरत सा बीस्ट बनाता भी नहीं. और गॉडजिला 1998 के बाद आया टोहो की तरफ से नंबर 4 द मिलेनियम एरा फ्रॉम 1998 टू 2004. मिलेनियम एरा में बस 6 मूवीज आई थी और आखिरी मूवी रिलीज हुई थी 2004 में विद गॉडजिला फाइनल वॉर्स, जिसमें गॉडजिला 1998 को बुरी तरह से फेंका गया था. और उसके बाद आता है द लेजेंडरी एरा फ्रॉम 2014 टू 2021. इसको मॉन्स्टरवर्स भी कहा जाता है, as this is the cinematic universe for the monsters.
Most of you guys are familiar with it, जो कि शुरू हुआ था 2014 में and it was supposed to end in 2020 but due to the pandemic now 2021. Though it is still not confirmed कि Monsterverse का future क्या होगा, meaning कि 2021 के बाद कोई Godzilla या Kong की movies आएंगी या नहीं. Well, that is still not confirmed, but according to the directors and producers, it all depends on कि Godzilla vs Kong की box office में कैसी performance रहती है, meaning कि ये movie कितना कमाती है. So, let's move on to the next and the final era. Number 6, the Riva era. ये बाकी सब में से सबसे complicated era है, because it includes movies जिनका आपस में कोई relation भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2016 में शिन गॉडजिला आई और उसके बाद ही नेटफ्लिक्स की एनिमे ट्रिलॉजी आई कॉल्ड गॉडजिला अर्थ एंड सरप्राइजिंगली इट इज द बिगेस्ट वन आउट ऑफ ऑल द अदर गॉडजिलास. This series started in 2017 and ended in 2018, lasting for only 2 years. Godzilla has always been considered as an alpha predator, not as a monster but a god. So you've reached the outro section of the video and I'm glad that you did. Godzilla का universe काफी बड़ा है, more than you can imagine. अभी इंडिया में इतनी हाइप नहीं है मॉन्स्टर मूवीज को लेकर, बट आई होप कि यहाँ की ऑडियंस मॉन्स्टर मूवीज को एक्नॉलेज करे और एंजॉय भी करे. And I hope I made this origin of Godzilla pretty much clear for you guys. Well, I hope you all enjoyed watching the video as much as I did while making it. Leave a like and comment below about how you got to know about Godzilla in the first place. Thank you all for watching. Stay safe, have a great day, and bye bye.